21 जून योगिनी एकादशी पर कर लीजिए यह दो काम, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ व फलदायी माना गया है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। इस एकादशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसका मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। 21 जून को एकादशी तिथि का क्षय है, इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 22 जून दिन रविवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगण योग बनेगा। योगिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के पूजन के बाद तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुलसी माता की विधिवत पूजन करें। तुलसी के सामने दीपक व धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग में तुलसी दल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। मानता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी माला का उपयोग पूजन या जाप के लिए करना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। योगिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ लाल रंग की चुनरी या फिर लाल रंग का कपड़ा अर्पित करना चाहिए। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चुनरी चढ़ाते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी के पौधे में कलावा बांधना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन अपनी नाप के बराबर कलावा लेकर और अपनी कामना कहते हुए माँ तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इसके बाद विधिवत पूजा करें। जब आपकी कामना पूरी हो जाए
तो इस कलावा को खोलकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। योगिनी एकादशी पर तुलसी के नीचे जलाएं घी का दीपक। योगिनी एकादशी पर तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे धन धान्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। योगिनी एकादशी पर रात के समय पूजा स्थान पर 5 पीली कौड़ी और एक साबुत हल्दी की गांठ रखें। अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हो पाए तो योगिनी एकादशी की रात को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से धन दौलत से तिजोरी भरी रहती है। योगिनी एकादशी पर गेहूं, चावल, दाल, खिचड़ी और पूरी सब्जी आदि जैसे भोजन का दान करें। इस दिन किए अन्नदान से घर पर देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। योगिनी एकादशी को मोक्ष का द्वार क्यों कहते हैं? सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वे भोलेनाथ के परम भक्त थे और उनके नगर में हेमा माली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष पुष्प लेकर आता और उसे भोलेनाथ की पूजन हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेमा माली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेमा माली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालक्षी था। हेमा माली अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने मालिक कुबेर के पास जाने के बदले वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। इधर राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए। उसी क्षण उन्होंने सिपाहियों को हेमा माली का पता लगाने भेजा। हेमा माली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे बाण टूट गए। इधर दूसरी तरफ जब हेमा माली को समय का भान हुआ तो वह प्रायश्चित करने के लिए राजा कुबेर के पास पहुंच गया। वह भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर की समक्ष खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत रोष में बोले, हे मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्त के कारण आज तूने मेरे आराध्य भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ।
इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगत और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जा। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेमा माली का पतन हो गया और कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित वह जंगल में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक रही। एक दिन वह एक पर्वत पर जा पहुंचा जहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमा माली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हो? हेमा माली ने अपनी सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडेय को सुना दी। अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिसके कारण आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमा माली की प्रार्थना सुन ऋषि मार्कंडेय बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना है। इसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा माली ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया। अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी को वापस लौट गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मण को भोजन प्रदान करने का फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त होता है और अंत में वह आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। धन्यवाद।